चीन की भयंकर तैयारी का हुआ खुलासा, टेंशन में आए भारत और अमेरिका। भारत की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने दिए आदेश, फौरन फाइटर जेट की संख्या बढ़ाई जाए। दोस्तों, चीन को लेकर एक ऐसी खबर आई है जिससे भारत और अमेरिका समेत कई देशों की टेंशन बढ़ने वाली है। दरअसल चीन जमीन में 500 मीटर से ज्यादा गहरा होल किया है, जिसमें वह परमाणु परीक्षण करने जा रहा है। यह दावा न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी रिपोर्ट में किया गया है। इस बात की चिंता जताई जा रही है कि चीन इस नए परमाणु परीक्षण का हथियार का टेस्टिंग करके अपनी न्यूक्लियर ताकत को बढ़ाने वाला है। उधर चीन हर कीमत में अपने प्रतिद्वंदी अमेरिका को हथियारों की रेस में पीछे छोड़ना चाहता है। भारत की तुलना में चीन अपनी सेना पर ज्यादा पैसे खर्च कर रहा है, जिसको लेकर भारत की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी द्वारा एक नया आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत दो बातें कही गई है, जिसमें से पहला सुझाव भारतीय डिफेंस बजट को बढ़ाने को लेकर है। दूसरा MRF टेंडर को जल्द से जल्द पूरा किए जाने से संबंधित है। कहा गया है कि रूस से सुखोई खरीदना है, या फ्रांस से राफेल की डील करनी है, या फिर अमेरिका के FA-16 लड़ाकू विमानों को शामिल करना है। जल्द से जल्द उसे खरीदकर भारतीय वायुसेना के हवाले किया जाए। मौजूदा समय में भारत के पास फाइटर जेट की लगभग 30 स्क्वाड्रन ही मौजूद है, जबकि चीन और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। तो दोस्तों, आइए इन दोनों खबरों का विस्तार से विश्लेषण करते हैं और सबसे पहले आपको चीन से आई खबर के बारे में बताते हैं। दोस्तों, अभी तक माना जा रहा था कि दुनिया में अगर कोई देश है जो परमाणु हथियार पर भयंकर तरीके से काम कर रहा है तो वह नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया के अंदर क्या होता है किसी को नहीं पता चलता, तो इस देश के अंदर की बात इतनी आसानी से बाहर नहीं आ पाती है। अगर कोई विदेशी नॉर्थ कोरिया में घूमने के लिए भी जाता है तो उसके साथ एक वहां का सरकारी आदमी हर वक्त रहता है। वही सरकारी अधिकारी उसे जितना दिखाएगा उतना ही वह देख सकता है। लेकिन चीन की जानकारी निकालना थोड़ा सा आसान है। माना जाता है कि नॉर्थ कोरिया के अलावा कोई देश दुनिया के लिए खतरा पैदा कर सकता है तो वह चीन है। चीन लगातार अमेरिका को टक्कर देने के लिए अपने हथियारों के जखीरे को बढ़ा रहा है। अब खबर आई है कि 6 दशक पहले जहां पर चीन ने परमाणु परीक्षण किया था, अब कहा जा रहा है कि वहीं पर चीन फिर से परमाणु परीक्षण कर सकता है। दरअसल 6 दशक पहले लोप नूर में चीन ने परमाणु परीक्षण किया था। अब उसी स्थान पर चीन की गतिविधियों ने चिंता पैदा कर दी है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ड्रिलिंग रिंग से जमीन में छेद किया गया है, जो संभावित रूप से 500 मीटर से ज्यादा गहरा है। इसी होल में चीन परमाणु परीक्षण कर सकता है। यह होल इसलिए बनाया गया है ताकि परीक्षण के समय खतरनाक परिणामों को रोका जा सके। वहीं लॉस एलामोस हथियार प्रयोगशाला के पूर्व निदेशक सिगफ्रीड एस हैकर ने कहा कि चीन की जमीन के अंदर होल बनाया जाना असामान्य गतिविधि है। उधर रूस और अमेरिका भी जिन स्थानों पर अपने परमाणु परीक्षण किए हैं वहां पर गतिविधि जारी रखी है, लेकिन इतना कुछ वहां पर नहीं किया गया जितना चीन कर रहा है। चीन लगातार परमाणु परीक्षण के स्थान को हाईटेक कर रहा है। चीन लगातार कोशिश कर रहा है कि वह अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्र के रूप में सामने आए। सैन्य ताकत में अपने आप को सबसे आगे बढ़ाने के लिए चीन डिफेंस रिसर्च में पैसे भी खूब खर्च कर रहा है। अगर बात की जाएगी दुनिया में मौजूद परमाणु हथियारों की, तो पूरी दुनिया में कुल 12,700 से अधिक परमाणु हथियार है। भारत के पास भी मौजूदा वक्त में कुल 164 न्यूक्लियर वेपन्स है। हालांकि भारत ने कभी भी अपने परमाणु भंडार के आकार का खुलासा नहीं किया है। पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वेपन्स है। अगर चीन की बात की जाए तो चीन के पास 500 से ज्यादा परमाणु हथियार मौजूद है। यानी भारत दो ऐसी कंट्रीज से अपनी बाउंड्री शेयर करता है जिनके पास न्यूक्लियर पावर मौजूद है। वहीं दूसरी ओर भारत में डिफेंस रिसर्च में सीमित मात्रा में ही पैसे खर्च किए जा रहे हैं, जिस पर भारत की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने सरकार को जमकर फटकार लगा दी। दरअसल भारत के अंदर डिफेंस बजट नहीं बढ़ाया जा रहा है। स्टैंडिंग कमेटी ने फटकार लगाते हुए कहा कि जो बजट सेना के लिए जारी किए जा रहे हैं उस बजट से आप दुनिया में एक ताकतवर राष्ट्र नहीं बन सकते हो। दरअसल डिफेंस रिसर्च को बढ़ाने के लिए भारत के अंदर और ज्यादा बजट की जरूरत है।
भारतीय वायुसेना के पास पर्याप्त फाइटर जेट भी नहीं है। चीन और पाकिस्तान दोनों से निपटने के लिए 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, यानी कि भारतीय वायुसेना के अंदर तकरीबन 150 लड़ाकू विमानों की कमी है। वहीं मौजूदा वक्त में भारतीय वायुसेना के पास पुराने लड़ाकू विमान की भारी संख्या में मौजूदगी है, जिन्हें जल्द ही रिटायर्ड किया जाना है। यानी कि आने वाले समय में और तेजी से लड़ाकू विमानों की संख्या सेना के पास से कम होने वाली है। इसी पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का कहना है कि जल्द से जल्द एमआरएफ टेंडर की डील को फाइनल किया जाए, जिससे 114 नए लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना को मिल सके। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि अगर 114 लड़ाकू विमान अभी नहीं खरीदे जा रहे हैं तो 5वीं पीढ़ी के कुछ लड़ाकू विमानों को सेना में शामिल किया जाए, जिसका मकसद है कि अगर क्वांटिटी नहीं दी जा रही है तो क्वालिटी ही पहुंचाई जा सके। यह पूरा कहना भारतीय संसद की स्टैंडिंग कमेटी का था। इस पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।